सबसे पहली बात, पेपर कैसा आएगा ये अनसर्टेनिटी अगर आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं 165 और 170 सवाल आपके देखे हुए आएंगे। आपको लगेगा कि ये मास्टर क्लास में कराया, ये तो डीपी में था, ये टेस्ट में था, ये प्रैक्टिस में था, ये रिवीजन में था। 165 से 170 सवाल आपके देखे हुए आएंगे अगर आपने साल 2 साल हमारे साथ मेहनत किया है तो। नहीं आएंगे बाहर से सवाल, वो देखे हुए सवाल आएंगे। वो 15 सवाल या 10 सवाल जो देखे हुए नहीं हो सकते, नए हो सकते हैं, वो कहीं भी रह सकते हैं। स्टार्टिंग हो सकता है 5-10 सवाल वो आपके आ जाए, तो घबराना नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन आपका लास्ट के 10 सवाल नहीं 165 170 सवाल से टॉप कर जाओगे। दूसरी बात, और वो भी नया होगा, लैंग्वेज नया होगा, कंसेप्ट नया नहीं होगा, कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है। दूसरी बात, कोई भी पेपर जस्ट सीक्वेंस में आप सब्जेक्ट अटेम्प्ट करते हो तो याद रखिए, जरूरी नहीं है कि आप केमिस्ट्री पहले कर रहे हो या बायो पहले कर रहे हो एकदम इजी हो। कई बार पैटर्न चेंज होता है, कभी फिजिक्स इजी, कभी केमिस्ट्री इजी, कभी बायो इजी, कभी केमिस्ट्री टफ। तो पहले जो सब्जेक्ट कर रहे हो सकता है उस पेपर का मुश्किल टफ हो, तो आप तुरंत से दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर सकते हो। थोड़ा बहुत अगर डिफिकल्टी लग रहा हो, लेकिन घबराना मत। कई बार ऐसा होता है पैनिक होने की वजह से बच्चा पहला पेपर पहला सब्जेक्ट जो अटेम्प्ट करता है उसी में मॉडरेट आया होता है, थोड़ा टफ आया होता है, तो टफ के चक्कर में ज्यादा समय लगा देता है और बाद में जो इजी होता है उसके लिए समय नहीं बचता है। ठीक है, तो स्विच कर लेना, ज्यादा घबराना नहीं। ठीक है, 1 2 3 सवाल अगर आपके कहीं बीच में फंस रहे हो तो आगे बढ़ो। 170 सवाल बहुत, 180 सवाल आपको बहुत इफिशिएंटली अच्छे से पढ़ के करना है, सॉल्व देखना है सवाल। 1 2 सवाल में टक रहे हो, गोला घेर के आगे बढ़ो। घबराना नहीं है, पेपर तुम खेलना जानते हो पेपर में। दूसरी बात, जो पेपर होने वाला है उसमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ही आपका टेस्ट नहीं होगा, आपके मेंटल स्टेबिलिटी का भी टेस्ट हो। कितना पेशेंटली आप पेपर सॉल्व कर पाते हो, कितना कूल रह पाते हो। जितना स्टेबल रहोगे, जितना स्थिर रहोगे, उतना ही अच्छा पेपर जाएगा। बिल्कुल भी मत घबराना, ठीक है। और वो तुम्हारा दिन है, तुम्हारे लिए वो दिन पैदा हुआ है, तुम राजा हो उस दिन के। ठीक है ना, विजयी भव, जाओ मचा के आओ। ऑल द बेस्ट। सभी लोगों के साथ पूरी पूरी आशीर्वाद है, सच्चे दिल से यही चाहते, जितने मेहनत से आपने संघर्ष किया है वो सब सफल हो जाए।